देखो ये जो है कौन सीरीज दी हुई है बताओ, सी सीरीज है ये, ठीक है, ये सी सीरीज है। और इसमें अब हम एस सीरीज लिख लेंगे इसकी, सी में दी हुई तो सी सीरीज होगी, एस सीरीज लिखेंगे तो ये एस सीरीज रहेगी हमारी क्या, जो चेंज हो रहा है उसे देखेंगे। देखो यहाँ अल्फा है, ये 2 अल्फा है ना, और ये तो पावर चेंज हो रही है, पावर वाले को नहीं मानते हम सीरीज, एंगल में जो चेंज है उसे लेते हैं। तो एंगल में चेंज तो बस यहीं पे है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, n cos टू द पावर n माइनस 1 अल्फा और साइन अल्फा। इसी तरीके से n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कह दो या 1 इंटू 2 कह दो, कोस टू द पावर n माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। तो इस वाले को जिसमें एंगल चेंज है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ तो एंगल चेंज है ही नहीं कोस वाले, तो कोस को तो एज इट इज ही लिख लेंगे कोस टू द पावर n अल्फा, बल्कि इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नहीं ये फिर सीरीज नहीं बनने देने का, ये सीरीज नहीं बनने देगा अगर हमने ले लिया तो। ये हमने इसकी एस सीरीज ले ली, तो सी प्लस आई एस लिखेंगे हम, सी प्लस आई एस बताओ क्या होगा, तो कोस टू द पावर एन अल्फा माइनस एन, इसमें से कॉमन लेंगे, कोस टू द पावर एन माइनस 1 अल्फा कॉमन आएगा, और कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये ई टू द पावर आई अल्फा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में लेंगे एन माइनस 1 ओवर 1 इंटू 2 और कोस टू द पावर n माइनस 2 अल्फा और ई टू द पावर आई 2 अल्फा। इस तरीके से सीरीज ये बढ़ती चली जाएगी। अब इसको आगे कैसे करेंगे, अब ये देखो अगर x माइनस वाई, ये तुमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, x माइनस वाई टू द होल पावर n, बता सकते हो कैसे खुलता था ये, x टू द पावर n माइनस एन सी वन का मतलब हो गया n, ठीक है, और x टू द पावर n माइनस 1 और y टू द पावर, यहाँ तो 0 थी यहाँ पे 1 है ना, इसका और इसका जो सम है वो n रहना चाहिए, ये था तरीका। फिर नेक्स्ट टर्म क्या लिखते थे हम, एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 वाई टू द पावर 2, इस तरीके से हम टर्म्स बढ़ाते जाते थे ये। अब तो ये देखो इसे कंपेयर करके देखते हैं, ये x है, ये है ना, x की पावर घटती जा रही है तो ये तो x है, और ये y है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, e टू द पावर अल्फा 1 है यहाँ पावर, ये 2 पावर, तो ये y की पावर 2। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें सीरीज को, तो ये किसका एक्सपेंशन हो सकता है, देखो x की जगह पे तो लिखेंगे कोस अल्फा, हो गया, फिर माइनस y की जगह पे लिखेंगे e टू द पावर आई अल्फा, ठीक है, और इसकी होल पावर n। तो ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये सब पावर्स इसकी ढूंढ ली हैं, जो टर्म्स है। अगर पॉजिटिव यहाँ होता तो सब पॉजिटिव आती टर्म्स फिर, और अगर निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर पावर निगेटिव है तो फिर अंतर पड़ता है, फिर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे नहीं करते, फिर इसको लिखते हैं एन सी वन को एन लिखेंगे, तब है वो तरीका, फिर यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 ऐसे लिख देंगे, फिर एन को माइनस एन लिखेंगे, हाँ ठीक है ना, वो तरीका बदल जाता है फिर, है तो बाइनोमियली उस लिखते तो इसी से है, लेकिन पहले एन सी वन के एन सी टू के मान लिख लेते हैं तब माइनस एन लिखते हैं, क्योंकि माइनस एन सी वन तो तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, माइनस एन सी वन माइनस एन सी टू कुछ नहीं होता, तो पहले इसका एक्सपेंशन लिखेंगे एन सी वन का, फिर एन को रिप्लेस करेंगे माइनस एन से, तब होता है माइनस वाला। तो ये हमारा हो गया, ये इतना इसका एक्सपेंशन लिख लिया हमने, और अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ई टू पावर अल्फा को कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से इसे लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n आई टू द पावर n और साइन टू द पावर n अल्फा, ये आ गई है वैल्यू हमारी c प्लस आई एस की। लेकिन अब ये कहाँ से आएगा, माइनस आई टू द पावर n, इसे माइनस आई टू द पावर n ही लिख लो चाहे, ये लो, ठीक है, इसे माइनस आई टू द पावर n ही लिख दिया हमने। अब इसको हम चेंज करेंगे, यहां से रियल इमेजनरी हमें अलग करने हैं,
ठीक है ना, तो माइनस आई आ गया। अब इस माइनस आई को हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, जो तुमने ध्रुवीय रूप पढ़ा है। इसे माइनस आई को लिख लेंगे हम 0 माइनस आई करके, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कोस, हाँ, कोस पाई बाई 2 और माइनस आई साइन पाई बाई 2। इस तरीके से इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये माइनस आएगा, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो इसके साथ कंपेयर करके ऐसे निकाल लिया। फिर इसके आगे हमने डी मोइरस थ्योरम पढ़ी है। डी मोइरस थ्योरम क्या थी बताओ? हाँ, जो एन है इसकी मल्टीप्लाई एंगल में हो जाती है, तो इसकी एंगल में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हो गया कोस एन पाई बाई 2 माइनस आई साइन एन पाई बाई 2 और साइन टू द पावर एन अल्फा। अब हमारी जो सीरीज थी, हमें सी सीरीज दी हुई थी, तो सी का मतलब इसमें रियल पार्ट लेना है हमें, ठीक है। और रियल पार्ट कौन सा बनता है? ये तो इमेजनरी हो गया, ये रियल है इसका। तो सी सीरीज जो है इसकी निकल जाएगी हमारी कोस एन पाई बाई 2 और ये साइन टू द पावर एन अल्फा। ये आ गया वैल्यू हमारी सी सीरीज की। कोस एन, एन इसकी मल्टीप्लाई है ना, पाई में मल्टीप्लाई में है ये एन, ठीक है। देखो अब ये वैसे यहां तक हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे n की वैल्यू अगर हम लेते हैं, इस कोस n पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर n की वैल्यू लेते हैं हम 1, तो कोस पाई बाई 2 आएगा, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या? 0। क्या ले रहे हैं जब n की वैल्यू ले रहे हैं 1, n की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो क्या आएगा? कोस पाई माइनस 1 आ गया। n की वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं, 3 पाई बाई 2 0 आ गया, ठीक है। अगर हम 4 ले रहे हैं, 4 लेने पे क्या आएगा? देखो 2 4 कट गया, तो 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू -1। जैसे पाई की वैल्यू -1 ऐसे 2 पाई की वैल्यू -1। अच्छा, 2 बार नहीं लिख रहे इसे। जब हम 5 लेंगे, 2 पाई तो हाँ पॉजिटिव होगी, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में, 2 पाई की वैल्यू 1, यानी कि 4 पे है ना, n इक्वल टू 4 पे। अच्छा 135 पे कितना आ रहा था ये? जब 5 लेंगे तो 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 का मतलब होगा फिर 0 आ जाएगी ये, ठीक है। और अगर 7 ले रहे हैं, इस तरह से 7 लिया तो भी 0 आएगी। तो इसका मतलब अगर n ओड नंबर में है, अगर n ओड नंबर में है तो टोटल वैल्यू ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की इसमें मल्टीप्लाई, तो 0। तो आंसर इसने इसी तरीके से दिखा रखा है कि व्हेन n इज ओड, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आ रही है वैल्यू। और अगर n इवन है, n अगर इवन है तो देखो, n अगर इवन जैसे 2 है तो अच्छा 6 लो पहले, ये थोड़ा सा जब क्लियर होगा तुम्हें। अगर 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 पाई, और 3 पाई की वैल्यू -1। अगर 8 लेते हैं तो 4 पाई और वो 1 + 1, यानी कि ये आ जाएगी -1 टू द पावर n बाई 2। कब? जब n की वैल्यू अगर इवन नंबर में है, जैसे 2 4 6 8। अगर 2 रखते हैं तो देखो 2 रखने पे आएगी -1, 4 रखते हैं तो यहाँ पे 4 रखो, 4/2, तो कितना आ गया? 2 2 सा 4, तो +1। अगर 6 रखते हैं, 6 रखो, 6/2 कितना आएगा? -1। 8 रखते हैं तो 2 4 जा 8, तो +1, यानी कि -1/2 और साइन n अल्फा। तो इसे ऐसे लिखोगे अब तुम, ये हमारा आंसर आ गया है कि जब n इवन है तो ये वैल्यू होगी, और जब n ओड है तो ये वैल्यू होगी। इस c की वैल्यू ये होगी 0 जब n ओड है, और जब n इवन है तो ये वैल्यू होगी। ऐसे लिखोगे इसे करके, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन 18 में यहाँ देखो कोस का एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये सी सीरीज है, ठीक है ना। वैसे भी सी में दिए हुए हैं सारे, तो इसे हम सी सीरीज लिख लेंगे, और फिर एस सीरीज अपने पास से लिखेंगे,
तो एस सीरीज हो जाएगी हमारी -1/2 साइन थीटा प्लस 1/3/2 साइन 2 थीटा -1/3/5/2 4 6 साइन 3 थीटा। इस तरीके से अब इसमें निकालेंगे हम c प्लस आई एस। तो 1 -1/2 e टू द पावर आई थीटा प्लस 1/3/2 e टू द पावर आई 2 थीटा -1/3/5/2 4 6 e टू द पावर आई 3 थीटा। इस तरीके से हमने c प्लस आई एस निकाल लिया। तो इसमें पावर्स तो हमें दिख रहा है ई की बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें एक्सपेंशन देखते हैं हम, वहीं चलते हैं बाइनोमियल में, और बाइनोमियल में देखते हैं हम x प्लस वाई टू दी होल पावर अगर हम 1/2 लेते हैं, या चलो इसको निकालने का और भी तरीका है, इसको अगर n ही ले लेते हैं हम, तो इसे जरा करके देखियो कैसे करते हैं इसका एक्सपेंशन। अभी हमने लिखा भी था, तो ये लिखते हैं हम x टू दी पावर n प्लस n सी वन की वैल्यू n अभी हमने लिखा भी था, और x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 1 इंटू 2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 1 2 3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। कंपेयर करो इनकी ऐसे, यहां से हमें एक्स वाई पता चलेगा। तो एक्स वाई तो खैर यहाँ आसान है, जैसे एक्स की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू, क्योंकि y की पावर बढ़ती जा रही है तो y जो है यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है e टू दी पावर आई थीटा। समस्या n की है, n मालूम करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो n कैसे मालूम करते हैं, तो कंपेयर इसकी करो, इस वाली टर्म की इसके साथ में। तो यहाँ से दिखाया जब y का मालूम पड़ गया, हमें x का मालूम पड़ गया, तो n की वैल्यू ये आ रही है दूसरी, बस क्या है -1/2, ठीक है ना। इसमें अगर कंपेयर करते हैं भाई, एक तो x है, x की वैल्यू तो 1 निकल ही गई, y है, y की वैल्यू ये होगी, तो फिर ये n ही बचता है बस। तो n की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं -1/2। तो इसका मतलब है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये एक्सपेंशन है किसका, ठीक है। अब एक्सपेंशन है ये x की वैल्यू 1 प्लस y यानी कि प्लस e टू दी पावर आई थीटा टू दी होल पावर ये -1/2, ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। n की वैल्यू ये आई थी ना, तो यहाँ नहीं, ये प्लस ही आएगा, ठीक है। अब तुम इसे बना के देखोगे ना, तो ये इसका एक्सपेंशन यही आएगा निकल के, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं 1 प्लस e टू दी पावर थीटा लिख लेंगे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी होल पावर -1/2। अब कोस थीटा की क्या वैल्यू खोलेंगे हम, इसका फॉर्मूला 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, क्योंकि 1 कैंसिल कर लेना है हमें, और साइन थीटा को लिख लेंगे 2i ये साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 टू दी होल पावर -1/2। अब ये -1 और +1 कैंसिल, इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं हमारे क्या, 2 कोस थीटा बाई 2, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा बाई 2 और प्लस आई साइन थीटा बाई 2 टू दी होल पावर -1/2, ये पूरे की पावर है, ठीक है, इस तरह से करके। अब इसमें ये जो पावर है ये दोनों के लिए ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को, तो जाएगा 2 की पावर -1/2, 2 टू दी पावर तो ये आ गई, कोस टू दी पावर भी ये जाएंगी, कोस टू दी पावर -1/2 थीटा बाई 2, और चाहो तो इसको e टू दी पावर आई थीटा बाई 2 लिख लो, और नहीं तो डिमर्स थ्योरम से लिख लेंगे कि ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे कोस थीटा बाई 4 और माइनस आई साइन थीटा बाई 4, ये लिख लिया। और ये हमारा c प्लस आई एस है।
अब इसमें रियल और इमेजनरी हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सी दिया हुआ है तो सी हम पार्ट निकाल लेंगे इसमें से। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? सी इक्वल टू है 2⁻⁻1/2, या इसे नीचे करके लिख लो, क्या लिखेंगे इसे बताओ? 1/√2 cos थीटा है, इसे लिखेंगे √2 cos थीटा बाई 2, तो ये लिख दिया, और जो ऊपर से लिख लेंगे क्या? cos थीटा। ये इसका आंसर आ गया सी सीरीज। तो ये आ गया cos थीटा बाई 4 है ये, ठीक है। तो देखो ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सीरीज कौन सी है ये भाई? सी दिखाई दे रहे हैं कोस, तो इसका मतलब सी सीरीज है ये, तो इसे सी सीरीज ले लेंगे हम, और इसके साथ एस सीरीज मान लेंगे, है ना। एस सीरीज बिल्कुल जैसे कोस है, ये इसने निकलवा भी रहा है इसमें ये कि इसके साइन की वैल्यू बताओ निकाल के। तो सी सीरीज हम इसको ले रहे हैं, यही लिख दे रहा हूं मैं, सी सीरीज ये है, और एस सीरीज ले लेंगे हम 1/c⁴n a/c साइन b प्लस n+1/1 इंटू 2a² cos 2b, ठीक है। इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी, ये हमने एस सीरीज ले ली। अब सी प्लस आई एस लेंगे हम, इसमें आई से मल्टीप्लाई करके, तो 1/c⁴n तो बाहर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1+n/a/c, और ये क्या लिखेंगे? रोकिए, हाँ बताओ। ये आएगा साइन 2b, ठीक है। अच्छा, इसे जब जोड़ रहे हैं तो e⁻i है ये, और प्लस n इंटू n+1/1 इंटू 2a²/c² अप टू इन्फिनिटी। ये इस तरीके से हमने c प्लस आई एस निकाल लिया है। अब ये एक्सपेंशन किसका है हम ये मालूम करेंगे, ये किसका एक्सपेंशन है। अब देखो इसमें हम n तो हमारा, बताओ जरा किसका एक्सपेंशन हो सकता है? 1/c⁴n तो बाहर है ही, ठीक है। x की वैल्यू क्या है इसमें? 1। y की वैल्यू क्या है? e⁻i, ये भी है साथ में, क्योंकि इसकी भी पावर बढ़ रही है, तो a/c भी है, a/c e⁻i b। और n कितना है? देखो सारे प्लस प्लस में आ रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है, n के बाद यहां n-1 आना चाहिए था, और n-1 नहीं है, तो हम इसे पावर n नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है ये यहां पर माइनस है, और यहां भी -n है, ये इसका एक्सपेंशन है। ये पहचानने की जरूरत है, क्योंकि सारे प्लस प्लस आते हैं तो ये फिर घटना चाहिए था, और नहीं घट रहा है, बढ़ता जाएगा, तो n+1 अगले वाला n+2 आएगा फिर, इसका मतलब तो n+2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी n माइनस है और ये भी माइनस में ही है, तब ही संभावना ऐसी बनती है। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो 1/c⁴n, देखो ये जो वैल्यू है a/c, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तुमने एक साइन रूल पढ़ा है, a/sin a, b/sin b और इक्वल टू c/sin c, पढ़ा है ये? आया कहीं पे ये है? तो ये अगर है, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये b वाला तो छोड़ दो, क्योंकि a/c आ रहा है, हम फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो को लेंगे, और इसमें c को इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो यहां से a/c की वैल्यू निकल सकती है हमारी साइन a, यहां तो साइन a/sin c, क्योंकि इसने दिया हुआ है अपने आप ही कि ABC आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ABC आर द साइड्स, तो ABC साइड हैं, तो हम उसी से हम ट्रायंगल में ये रूल हम जानते हैं, साइन रूल है ये, यहां से हम a/c को रिप्लेस कर लेंगे साइन a/sin c से, तो यहां इसे लिखेंगे, वैसे साइन रूल की हमें जरूरत तो पड़ेगी, इसको यहां लेते हैं, ये c माइनस a, और e⁻i b को लिख लेते हैं cos b और प्लस i sin b, ये हो गया, और डिवाइड में इसका एलसीएम आ गया ये c, और टू दी होल पावर है -n, ठीक है। इसे जरा सोल्व करो अब आगे, कैसे सोल्व करेंगे देखो, 1/c⁴n है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता अभी,
इसको अंदर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यानी कि सी माइनस ए कोस बी और माइनस आई ए साइन बी, ठीक है। और ये जो पावर है माइनस एन, ये पावर माइनस एन, और सी की पावर भी माइनस एन है ये, तो सी की पावर भी माइनस एन लिख लेंगे हम, थोड़ा छोटा करके, सी की पावर माइनस एन, यानी कि ऐसे करके लिख लिया हमने, ठीक है। ये भी ऊपर तक ही है ब्रैकेट, यहाँ तक। अच्छा, सी की पावर माइनस एन और सी की पावर प्लस एन कितने हो गए? सी की पावर 0, 1 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ से। अब एक देखो, कुछ फॉर्मूले ऐसे लग रहे हैं तुम्हें, ये है ना, याद करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला ये भी है, ए कोस बी और प्लस बी कोस सी, ध्यान रखना, ये ए कोस बी और प्लस बी कोस ए, बी कोस ए, ये सी के इक्वल होता है। ए कोस बी प्लस बी कोस ए जो है ये सी के इक्वल है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर ए कोस बी को उधर लेके चले जाएं, तो क्या बचेगा? ये सी माइनस ए कोस बी की वैल्यू बी कोस ए और माइनस आई ए साइन बी, ये तो आया निकल के, ये इसकी वैल्यू निकाली हमने, सी माइनस ए कोस बी की वैल्यू, और टू दी होल पावर ये माइनस एन है। अब आगे करते हैं, ये अभी हमने साइन रूल पढ़ा था, ठीक है। साइन रूल में हमने लिखा ये ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और इक्वल टू सी ओवर साइन सी। इसको अगर हम के मान लें, कोई जैसे रेशो ही तो है, ये ए का और साइन ए का रेशो है, ये बी का साइन बी का रेशो है, इसको मान ले के आता है ये। तो अगर यहां से इसकी कंपेयर करते हैं, देखो सी की वैल्यू क्या आएगी? के साइन सी, बी की वैल्यू के साइन बी, ए की वैल्यू के साइन ए, इन्हें हम यहां पे रखेंगे। तो देखो बी की वैल्यू रखेंगे हम यहां से के साइन बी, ये आ गई बी की वैल्यू, और ये है फिर कोस ए माइनस आई, ए की वैल्यू क्या है? के साइन ए और साइन बी टू दी होल पावर माइनस एन। अच्छा, इसमें जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक तो आ रहा है के कॉमन, है ना, और आ रहा है साइन बी। इसके साइन बी को जब बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर माइनस एन भी तो है, तो ये हो जाएगा के टू दी पावर माइनस एन और साइन बी टू दी पावर माइनस एन, ठीक है। और अंदर क्या बच रहा है उसे लिख लेंगे, अंदर बच रहे हैं हमारे कोस ए और माइनस साइन ए, ये तो एक की वैल्यू तो रख ली थी हमने, है ना। तो कोस ए माइनस साइन ए, अंदर बचा है हमारा कोस ए माइनस साइन ए टू दी होल पावर माइनस एन, ठीक है। अब जगह नहीं, देखो यहां आ रहा था ये हमारा के आई भी है ना, आई हमने लिखना भूल गए थे, आई साइन ए। अच्छा, अब इससे आगे, यहां से आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये पावर माइनस में है ना, तो इसे 1 अपॉन लिख लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन में के साइन बी, और इसको देखो ये कोस ए माइनस आई साइन ए क्या है? ई टू दी पावर, बताओ, माइनस आई ए, ठीक है। और इसकी पूरे की पावर है, बल्कि ई टू दी पावर में भी मत लिखो, इसे डिमोरिस थ्योरम लगा दो। तो डिमोरिस थ्योरम लगाएंगे तो माइनस एन की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा? कोस एन ए, और ये प्लस हो जाएगा आई साइन एन ए, और डिवाइड में क्या जाएगा इसके? के टू दी पावर एन और साइन, बल्कि के साइन बी, देखो अभी यहां हमने मिटाया भी नहीं है, ये साइन बी को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? के साइन बी, तो बी की वैल्यू है के साइन बी, तो के साइन बी को हम इसे अभी देखो तुम्हें समझ में आए इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा जल्दी, ये ऐसे लिख रहे हैं के साइन बी टू दी होल पावर एन, ठीक है ना। अब के साइन बी को हम बी लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे कितना? बी, तो ये हो जाएगा बी टू दी पावर एन, इस बी टू दी पावर एन को बाहर लिख लेंगे, और अंदर आ गया हमारा कोस एन ए प्लस आई साइन एन ए, ठीक है। ये हमारी सी प्लस आई एस की वैल्यू है, और हमें अगर सी चाहिए तो हम रियल पार्ट ले लेंगे, और एस चाहिए तो इमेजिनरी ले लेंगे। अब जो हमसे पूछ रहा था ये सी के लिए हम लिख लेंगे इसे कोस एन ए ओवर बी टू दी पावर एन, देखो यही हमें लाना था, ये आ गया, ठीक है। और इसमें एस भी पूछ रखा है इसने, तो एस वाले को भी लिख लेंगे हम, ये वाला भी दिया था इसने,
निकालने के लिए कि इसकी वैल्यू भी बताओ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एन ए ओवर बी टू द पावर एन।